क्या आपने कभी ऐसी जगह का नाम सुना है जहां श्रद्धा और शक्ति का संगम हो, जहां हर साल करोड़ों लोग सिर्फ एक झलक पाने के लिए पहाड़ों, जंगलों और कठिनाइयों से गुजरते हैं? हम बात कर रहे हैं भारत के सबसे दिव्य और चमत्कारी तीर्थ स्थल माता वैष्णो देवी के मंदिर की। She is no ordinary girl. जो जम्मू और कश्मीर के त्रिकुटा पर्वत की ऊंचाई पर स्थित है। यह मंदिर केवल एक धार्मिक स्थान नहीं, बल्कि भक्तों की आस्था, आध्यात्मिक ऊर्जा और दिव्यता का जीवंत केंद्र है। माना जाता है कि माता वैष्णो देवी देवी दुर्गा का अवतार है, जिनका जन्म पृथ्वी पर धर्म की रक्षा और पापियों के विनाश के लिए हुआ था। जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ा, तब भगवान विष्णु की शक्ति से माता वैष्णवी का प्राकट्य हुआ। उन्होंने कन्या रूप में रत्नावती नामक स्थान पर जन्म लिया और बचपन से ही ईश्वर भक्ति में लीन हो गई। अत्यंत तेजस्वी, बुद्धिमान और तपस्विनी रूप में माता ने गहन साधना की और शक्तियों को जागृत किया। यहीं से उनके जीवन की दिव्य यात्रा शुरू होती है। एक ऐसी यात्रा जिसमें कठिन तपस्या, राक्षस से युद्ध, चमत्कारी घटनाएं और भक्तों के कल्याण की गाथाएं जुड़ी हुई हैं। I am born to restore dharma. I shall protect. माता की कथा में भैरवनाथ नामक राक्षस का उल्लेख प्रमुख है, जो यह नहीं समझ पाया कि वह एक दिव्य शक्ति का पीछा कर रहा है। उसने माता से विवाह का प्रस्ताव रखा, जिसे माता ने अस्वीकार कर दिया क्योंकि वे सन्यासिनी थी और भक्ति व सेवा के मार्ग पर अग्रसर थी। लेकिन भैरवनाथ जिद पर अड़ा रहा। परेशान होकर माता त्रिकुटा पर्वत की ओर प्रस्थान कर गई और एक गुफा में 9 महीने तक छिपकर तपस्या की। इस दौरान माता ने हनुमान जी को रक्षा के लिए बुलाया, जो सांझी छत नामक स्थान पर आज भी उनकी सेवा में माने जाते हैं। जब भैरवनाथ अंततः माता तक पहुंच गया, तो माता ने देवी काली का रूप धारण कर उसका वध किया और त्रिशूल से उसका सिर काट दिया। उसका सिर भवन से दूर भैरव घाटी में जाकर गिरा। लेकिन मरते समय भैरवनाथ को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने क्षमा मांगी। माता ने करुणावश उसे आशीर्वाद दिया कि जो भी भक्त उनके दर्शन करेगा, वह भैरवनाथ के मंदिर भी अवश्य जाएगा, जिससे उसकी आत्मा को शांति मिले। आज भी माता के भवन के बाद भक्त भैरवनाथ मंदिर के दर्शन करना अनिवार्य मानते हैं। माता के इस दिव्य अवतरण के बाद उन्होंने लौकिक शरीर का त्याग किया और त्रिकुटा पर्वत की गुफा में 3 पिंडियों के रूप में प्रकट हुई। महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती के प्रतीक के रूप में यह 3 पिंडियां प्राकृतिक रूप से बनी हैं और आज भी मंदिर के भीतर इन्हीं का दर्शन भक्तों को होता है। माता वैष्णो देवी की यात्रा केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि यह एक आध्यात्मिक अनुभव है। इस यात्रा के प्रत्येक पड़ाव पर भक्तों को अद्भुत चमत्कार और दिव्य अनुभूतियां होती हैं। जब माता त्रिकुटा पर्वत की ओर जा रही थी, तब उनके साथ चल रहे भक्तों को प्यास लगी। माता ने अपने धनुष से एक बाण चलाया और वहां से एक पवित्र जलधारा फूट पड़ी, जिसे आज बाण गंगा कहा जाता है। यह स्थान इतना पवित्र है कि भक्त यहां स्नान करके ही यात्रा की शुरुआत करते हैं। आगे अर्धकुंवारी गुफा आती है, जहां माता ने भैरव से छिपते हुए 9 महीने तक ध्यान किया। इस संकरी गुफा से होकर गुजरना एक अद्भुत आध्यात्मिक अनुभव होता है। यात्रा के अंतिम पड़ाव पर भवन आता है, जहां माता के मंदिर में भक्त 3 पिंडियों के दर्शन करते हैं। आज ये स्थान न केवल आध्यात्मिकता से भरपूर है, बल्कि बेहतर सुविधाओं से भी युक्त है, जिसमें हेलीपैड, रोपवे, भोजनालय और विश्राम स्थल शामिल है। मंदिर प्रशासन ने इस यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए हर संभव सुविधा उपलब्ध कराई है। माता की कृपा से कई भक्तों को असाध्य रोगों से मुक्ति, जीवन में सफलता और मानसिक शांति प्राप्त होती है। यह भी मान्यता है कि जब तक माता स्वयं बुलावा नहीं देती, तब तक कोई भक्त उनके दरबार नहीं पहुंच सकता। यह यात्रा केवल शरीर से नहीं, मन और आत्मा की शुद्धि का भी प्रतीक है। इतिहास की दृष्टि से देखा जाए तो माता वैष्णो देवी के मंदिर का उल्लेख लगभग 700 साल पुराना मिलता है। एक ब्राह्मण श्रीधर की कथा प्रसिद्ध है, जिन्हें माता ने स्वप्न में दर्शन दिए
और त्रिकुटा पर्वत पर अपने गुफा मंदिर का मार्ग बताया। डोगरा राजाओं ने इस मंदिर का पुनर्विकास किया और 1846 में महाराजा गुलाब सिंह के शासनकाल से इस मंदिर को राजकीय संरक्षण प्राप्त हुआ। आज यह मंदिर दुनिया के सबसे व्यस्त तीर्थ स्थलों में से एक है, जहां साल भर करोड़ों श्रद्धालु पहुंचते हैं। गुफा के भीतर आज भी एक गुप्त द्वार मौजूद है, जिसे हजारों वर्षों से बंद माना जाता है और मान्यता है कि यह द्वार सीधे अमरनाथ गुफा या कैलाश पर्वत तक जाता है। यह द्वार केवल माता की इच्छा से ही खुलेगा और तब एक नया चमत्कार घटित होगा। यहाँ दी जाने वाली प्रसादी, मिश्री, सूखे मेवे और लाल धागा मिठास, समृद्धि और सुरक्षा का प्रतीक माने जाते हैं। माता के दरबार में कोई अखंड ज्योति नहीं जलाई जाती, क्योंकि माता की साक्षात उपस्थिति ही वहां का उजाला है। कहा जाता है कि गुफा के भीतर स्थित तीनों पिंडियों का तापमान सदैव एक समान रहता है, चाहे बाहर सर्दी हो या गर्मी। यह भी एक अद्भुत चमत्कार है, जिसे विज्ञान भी पूरी तरह समझ नहीं पाया। नवरात्रि, रामनवमी, शिवरात्रि और दीपावली के समय यहाँ विशेष पूजा होती है। भक्तों को यहाँ दिव्य दर्शन के साथ साथ एक नई ऊर्जा, विश्वास और आत्मबल की प्राप्ति होती है। तथा माता वैष्णो देवी का यह धाम केवल एक पौराणिक स्थल नहीं, बल्कि भक्तों की सच्ची श्रद्धा, विश्वास और शक्ति का केंद्र है। यह मंदिर हमें यह विश्वास दिलाता है कि जब हम सच्चे मन से आस्था रखते हैं तो चमत्कार अवश्य घटित होते हैं। जय माता दी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आप चाहते हैं कि और भी भक्त माता की महिमा को जानें और समझें, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी अगली कहानी आपसे कभी ना छूटे। मिलते हैं एक और दिव्य और प्रेरणादायक यात्रा में। तब तक के लिए अपनी आस्था को जीवित रखें, श्रद्धा बनाए रखें और याद रखें, जब तक माता का बुलावा नहीं आता, तब तक कोई उनके दरबार में नहीं पहुंच सकता।